आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 5। विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज 128। तो यहाँ पर हमको एक सीक्वेंस दी हुई है, इसकी हमको ये पता करना है यहाँ पर कि ये जो 128 है इस सीक्वेंस में ये कौन से नंबर पे आएगी, यानी ये इसकी कौन सी भी टर्म होगी, 5th होगी, 10th होगी, 20th होगी, कौन सी टर्म होगी ये हमें पता करना है। तो देखिए ये सीरीज जो है जीपी में है, इसकी जो फर्स्ट टर्म है सीरीज जो हमारी है वो है 2√2 4। इसकी जो फर्स्ट टर्म है वो है a = 2 और जो कॉमन रेशो है इसकी r। कॉमन रेशो क्या होती है, जो सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करने पे कॉमन रेशो आती है। तो 2√2/2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया √2, यानी r की वैल्यू यहाँ पर आ गई √2। तो हमें a की वैल्यू मालूम है और अब r की वैल्यू भी मालूम हो गई। इससे हम ये पता करेंगे कि जो 128 है वो इस सीरीज की कौन सी टर्म है। तो देखिए जो जनरल टर्म होती है जीपी की, जनरल टर्म ऑफ जीपी वो होती है an = ar⁻n-1, जहाँ पर an जो है ये इसकी nth टर्म है। अब यहाँ देखिए 128 है, ये 128 का हमको पता करना है ये कौन सी टर्म है। तो इसको यहाँ पर an की जगह 128 लिखेंगे और ये पता करेंगे कि ये कौन सी टर्म है, मतलब हम यहाँ n की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए a की वैल्यू ये 2 है, 2 यहाँ पुट कर देते हैं, इंटू r की वैल्यू √2 निकाली है हमने, तो ये हो गया √2 और इसकी पावर n-1। यहाँ से हम n की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए ध्यान से, ये है 128 = 2 इंटू ये 2 की पावर √2 को हम लिख सकते हैं 1/2, तो इसकी पावर n-1। यहाँ से 128 जो है इसको लिखेंगे हम 2 की पावर 7। 2 की पावर 7 यानी 2 को हम 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 128। तो 128 होता है 2 की पावर 7 = 2 इंटू, अब ये जो 2 की पावर है 1/2 और ये यहाँ n-1 है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी और मल्टीप्लाई होकर के आएगा n-1/2। 2 की पावर 7 = ये देखिए यहाँ पर 2 की पावर इनफैक्ट ये है 1। अब 2 की पावर 1 है और ये 2 की पावर n-1/2 है। बेस यहाँ पर सेम है, बेस सेम होने पर इनकी पावर ऐड हो जाएंगी, तो 2 की पावर हो जाएगी ये 1 + n-1/2। अब यहाँ इसको कंपेयर कर लेते हैं, देखिए कंपेयर करेंगे, ये भी 2 की पावर है और यहाँ भी 2 की पावर है, तो जो 2 की पावर है वो इक्वल हो जाएंगी। तो इसका मतलब जो 7 है ये इक्वल होगा 1 + n-1/2 की। 1 को इधर ले जाते हैं तो ये होगा 7 - 1 = n-1/2, यानी 6 = n-1/2। 2 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 12 = n-1। 1 को इधर ले जाते हैं तो ये होगा 12 + 1 = n। तो n की वैल्यू आएगी यहाँ से 13, यानी कि जो 13th टर्म है इज 128। तो ये हो गया इसका आंसर। आइए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 5। विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज 729। तो यहाँ पर हमको एक सीक्वेंस दी हुई है और हमको ये बताना है कि जो 729 है वो इस सीक्वेंस का की कौन सी टर्म है, यानी कौन से नंबर पर 729 आएगा, 5th नंबर पे आएगा, 11th पे आएगा या 13th नंबर पे आएगा, ये हमको पता करना है। तो देखिए सीरीज जो हमको दी हुई है वो है यहाँ √3, 3, 3√3 एंड सो ऑन। ध्यान से देखिए इसकी जो फर्स्ट टर्म है वो है √3, तो a की वैल्यू यहाँ पर हो गई √3। अब हम इस सीरीज की कॉमन रेशो निकाल लेते हैं। देखिए कॉमन रेशो जो है वो सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म से डिवाइड करके निकालेंगे। तो सेकंड टर्म है यहाँ पर 3 और जो फर्स्ट टर्म है वो है √3।
3 को लिख लेते हैं √3 इंटू √3 और नीचे ये हो गया √3। √3 से √3 कैंसिल कर लेते हैं तो ये आ जाएगा यहाँ पर √3। तो r की वैल्यू आ गई √3, a की वैल्यू √3 और r की वैल्यू भी √3। अब हम ये निकालेंगे कि जो 729 है वो जीपी की इसकी कौन सी टर्म है। तो देखिए यहाँ लिख लेते हैं हम जनरल टर्म ऑफ जीपी। जीपी की जो जनरल टर्म होती है यानी nth टर्म ए एन जो होती है वो होती है ए आर की पावर n माइनस 1। अब यहाँ जो ए एन है वो हमें 729 दिया हुआ है जिसकी कि हमको ये पता करना है ये कौन सी टर्म है। तो ए एन की जगह हम ले लेते हैं 729 इज इक्वल टू, और ए की वैल्यू लेंगे हम √3 इंटू आर हमने निकाला है √3 इसकी पावर n माइनस 1। 729 इज इक्वल टू √3 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 1/2 इंटू, इसी तरह से अंदर भी लिखेंगे 3 की पावर 1/2 और इसकी पावर n माइनस 1। अब देखिए जो 729 है 729 के हम फैक्टर करके निकाल लेते हैं कि जो 729 है इसको हम देखिए यहाँ से 3 से करते हैं इसको, तो 3 2 जा 6, 3 4 जा और 3 3 जा 9, फिर 3 से करेंगे एक बार तो 3 8 जा 24, ये 3 1 जा, यहाँ से फिर एक बार 3 से कर लेते हैं तो ये आएगा 27 यहाँ पर, फिर 3 से कर लेते हैं यहाँ तो 9 एंड देन 3 आएगा और यहाँ से ये 1 आ जाएगा। तो ये जो 729 है ये 729 इनफैक्ट देखिए 1 2 3 4 5 6 बार आया है 3, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 6। तो बस ये 729 को हम यहाँ लिखेंगे 3 की पावर 6 इज इक्वल टू, ये है 3 की पावर 1/2 और यहाँ ये है 3 की पावर 1/2 को इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी ये हो जाएगा n माइनस 1/2। तो ये 3 की पावर 6 इज इक्वल टू, अब देखिए 3 की पावर ये 1/2 है और 3 की पावर n माइनस 1/2 है, तो 3 की पावर जो है ये ऐड हो जाएंगी, इसलिए ये हो जाएगा 3 की पावर 1/2 प्लस n माइनस 1/2। अब हम यहाँ पर पावर को कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि ये भी 3 की पावर है और ये भी 3 की पावर है। तो देखिए कंपेयर कर लेते हैं, पावर्स को कंपेयर करेंगे, यहाँ पर 3 की पावर 6 है तो ये 6 हो गया, 6 इज इक्वल टू 3 की पावर यहाँ पर है 1/2 प्लस n माइनस 1/2। एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पर 2 एलसीएम आएगा, ऊपर हो जाएगा 1 प्लस यहाँ आएगा n माइनस 1 इज, इससे आ जाएगा ये 6 इज इक्वल टू 1 से 1 कैंसिल तो ये n/2, 2 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12 इज इक्वल टू n, यानी n की वैल्यू आ जाएगी 12। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 729 है वो 12th टर्म है, यानी 729 इज 12th टर्म, यही हमें निकालना था। तो ये हो गया इसका आंसर। आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 5। विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज 1/19683। तो यहाँ पर एक सीक्वेंस दी हुई है और हमको ये पता करना है कि ये जो टर्म है ये इसकी कौन सी टर्म है, यानी कौन से नंबर पे ये इस सीक्वेंस में आती है। तो देखिए सीक्वेंस है वो हमें दी हुई है 1/3, 1/9 एंड 1/27 एंड सो ऑन। ध्यान से देखिए यहाँ पर जो पहली टर्म है फर्स्ट टर्म वो है a इज इक्वल टू 1/3 और इसकी कॉमन रेशो निकालेंगे, कॉमन रेशो r यानी इसकी सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म से डिवाइड करके हम कॉमन रेशो निकालेंगे। तो ये 1/9 डिवाइडेड बाई 1/3, तो 1/9 यहाँ 1/3 को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3/1, 3 3 जा
9, तो इससे आएगा ये 1/3। तो r की वैल्यू आ गई 1/3। अब a की वैल्यू यहाँ 1/3 है और r की वैल्यू है 1/3। इससे हम निकालेंगे कि ये जो गिवन टर्म है ये इसकी कौन सी टर्म है। तो इसके लिए क्या करेंगे, जनरल टर्म लिख लेते हैं जीपी की। जनरल टर्म ऑफ जीपी, जनरल टर्म ऑफ जीपी क्या होती है, इसकी जो nth टर्म होती है यानी an, वो होती है a इंटू आर की पावर n-1। और जो an है वो हमारी यही टर्म है जो 1/19683, जिसका कि पता करना है ये इस सीरीज में कौन से टर्म है ये। तो इसको हम an की को ले लेंगे 1/19683 इज इक्वल टू a की वैल्यू यहाँ लेंगे 1/3 और r हमने निकाला है 1/3, इसकी पावर n-1। देखिए ध्यान से, ये जो 19683 है इसके हम फैक्टर कर लेते हैं। देखिए 19683, 3 से डिवाइड करते हैं इसको, 3 6 जा 18, 3 5 जा 15, 1 3 6 जा 18 और 3 1 जा 3। इसको फिर 3 से करेंगे, यहाँ से फिर 3 से कर लेते हैं, तो 3 7 जा 21, ये आएगा 2 और 3 9 जा 27। इसको फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6, तो 1 3 4 जा और 3 3 जा 9। 3 से एक बार फिर कर लेते हैं, तो ये आएगा 81। यहाँ से फिर 3 से करेंगे तो ये आ जाएगा 27। फिर 3 से एक बार कर लेते हैं, 3 9 जा 27, 3 3 जा और उसके बाद यहाँ से ये 1 आ जाएगा। काउंट कर लेते हैं इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी जो 19683 है ये होगा 3 की पावर 9। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 9, यानी 1/3 की पावर 9 इज इक्वल टू, यहाँ देखिए ये है 1/3 इंटू, और इसको लिख सकते हैं यहाँ ऊपर भी 1/n-1 और नीचे भी 3 की पावर n-1। यहाँ से इसको लिखेंगे हम 1/3 की पावर 9, ये 1/, देखिए 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहेगा, और 1 की मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ऊपर तो 1 हो गया और नीचे ये इनफैक्ट 3 की पावर 1 है, और यहाँ 3 की पावर 1 है और यहाँ 3 की पावर n-1 है। तो 3 की पावर यहाँ ऐड हो जाएंगी, तो ये आएगा 3 की पावर 1 प्लस n-1। इससे ये हो जाएगा 1/3 की पावर 9 इज इक्वल टू 1/1 से 1 कैंसिल, तो ये आ गया 3 की पावर 9। अब डिनोमिनेटर में हम 3 की पावर को कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर 3 की पावर को डिनोमिनेटर में कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, n की वैल्यू 9 आएगी, n इज इक्वल टू 9, यानी कि जो टर्म जिसकी हमको ये निकालना था कि वो कौन सी टर्म है उस सीरीज सीक्वेंस की, वो आ गई 9th टर्म। तो 1/19683 इज 9th टर्म ऑफ सीक्वेंस। ये हो गया हमारा आंसर, ये निकालना था हमको।